नमस्कार दोस्तों जब पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों को उनकी औकात दिखाने की बात आती है तो भारत की डिफेंस स्क्वाड के सुपर हीरो ब्रह्मोस को सबसे आगे गिना जाता है। भारत की सेना के इस ब्रह्मास्त्र का अचूक, सटीक और सधा निशाना है कि दुश्मनों की छाती फट रही है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भरे मन से ब्रह्मोस 2 मिसाइल का खौफ स्वीकार किया था और तो और चीन भी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मसले पर भारत को आंख दिखा रहा था। तब अरुणाचल प्रदेश की सरहदों पर ब्रह्मोस की तैनाती की बात से ही चीन की छाती फटने लगी थी। दोस्तों, भारत की बेहद खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के 70 से ज्यादा देश ब्रह्मोस को मुंह मांगे दाम पर हाथों हाथ भारत से खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, चीन की चालाकियों से परेशान फिलीपींस ने तो भारत के साथ दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद के लिए डील भी साइन कर ली है। फिलीपींस और चीन साउथ चाइना सी पर अक्सर आमने सामने रहते हैं और इस वक्त भी ऐसा ही माहौल वहां बन रहा है। ऐसे में भारत और रूस की तरफ से तैयार ये मिसाइल चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। दोस्तों, फिलीपींस चीन के चक्रव्यूह से निकलकर अब भारत और अमेरिकी खेमे में खेल रहा है और जल्द ही वो चीन को आंखें दिखाने के मूड में है। तो वहीं रूसी अधिकारियों ने कहा है कि भारत और रूस धीरे धीरे ब्रह्मोस की सीमा को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। ब्रह्मोस स्पीड के मामले में दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का भी बाप है। भारत की ब्रह्मोस अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से 4 गुना तेज है। आसान शब्दों में अगर आप समझें तो ब्रह्मोस 1 सेकंड में 1 किलोमीटर नाप डालती है। दुश्मन को पता ही नहीं लगता और ब्रह्मोस उसका काम तमाम भी कर चुका होता है। ये बड़ी खासियत है। दोस्तों, ब्रह्मोस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी वॉरशिप, पनडुब्बी, फाइटर जेट या फिर किसी मोबाइल लॉन्चर की मदद से आसानी से फायर की जा सकती है। ब्रह्मोस 2 स्पीड के मामले में अमेरिकी सेना की मिसाइल टॉम हॉक क्रूज से 4 गुना तेज है। ब्रह्मोस को विशेषज्ञ पहले ही दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल करार दे चुके हैं। भारत पिछले कुछ सालों में थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम समेत कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि उन्हें ब्रह्मोस का जमीन और समुद्री वर्जन दिया जा सके। दोस्तों, फिलीपींस से पहले ही वियतनाम ने भी इस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई है। ब्राजील, चिली, साउथ कोरिया, अल्जीरिया, ग्रीस, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, थाईलैंड, इजिप्ट, सिंगापुर और बुल्गारिया समेत दुनिया के कई देश ब्रह्मोस लेना चाहते हैं। करीब 70 देशों की इस लिस्ट में ज्यादातर वो देश हैं जो चीन की विस्तारवादी नीति और गुंडागर्दी से परेशान हैं। दोस्तों, चीन से परेशान तटीय देशों ने करीब 1 दशक पहले ही भारत से आग्रह किया था कि वो उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल दे दे। चीन से परेशान देशों के अलावा खाड़ी देश भी इस मिसाइल को हासिल करना चाहते हैं। दिसंबर 2020 में जब इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE और सऊदी अरब के 4 दिनों के दौरे पर गए थे तो इस मिसाइल का जिक्र हुआ था। UAE, सऊदी अरब और कतर ने भी इस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई है। दोस्तों, चीन का चमचा पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग के ट्रेलर को देखकर ही सकते में है, क्योंकि मैक 8.5 की रफ्तार से दुश्मनों पर कहर बनकर टूट सकने वाली ब्रह्मोस मिसाइल महज 10 मिनट के भीतर ही पाकिस्तान पर परमाणु अटैक कर सकती है। इतनी तेज रफ्तार वाली ब्रह्मोस मिसाइल के सामने दुनिया भर का कोई भी मिसाइल प्रतिरक्षा तंत्र काम ही नहीं करता है। और दोस्तों, इसी डर से कांपते हुए राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा था कि भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 भी बना ली है। इस मिसाइल की स्पीड 8.5 मैक है, यानी कि ये आवाज की रफ्तार से 8.5 गुना ज्यादा रफ्तार से चलती है। ब्रह्मोस बस 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान में दाखिल हो सकती है और ऐसे में पाकिस्तान को अपने दुश्मनों के खिलाफ सुरक्षा मजबूत करनी होगी, ये उन्होंने कहा था। दरअसल पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी का ब्रह्मोस को लेकर जताया गया डर बेवजह नहीं है। ब्रह्मोस दुनिया की इकलौती मिसाइल है जिसे जमीन, हवा और पानी तीनों ही जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस 2 को इस समय भारत के सबसे खतरनाक हथियारों में से गिना जाता है।
दोस्तों 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने वाली यह मिसाइल 1,000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर सकती है। ब्रह्मोस की रफ्तार और अचूक निशाना इसे सबसे घातक हथियारों में शुमार करते हैं। करीब 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की आवाज से 4 गुना तेज रफ्तार ब्रह्मोस 2 को लगभग अदृश्य बना देती है। हवा, पानी या आकाश कहीं से भी ब्रह्मोस 2 मिसाइल न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल मैन्यूवरेबल तकनीक से लैस है, यानी ये हवा में ही रास्ता बदल सकती है और इसे चलते फिरते लक्ष्यों को भी भेदा जा सकता है। यानी दागे जाने के बाद अगर दुश्मन मिसाइल या हवाई जहाज अपना रास्ता बदल लें तो भी ये मिसाइल अपना रास्ता बदल लेती है और उसे गिराकर ही दम लेती है। यानी अगर ब्रह्मोस मिसाइल पीछे पड़ी तो मौत तो निश्चित है। ये 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है और रडार की पकड़ में भी नहीं आती। दोस्तों ब्रह्मोस अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से लगभग 4 गुना तेज है और चीन की सबसे तेज मिसाइल से 5 गुना तेज है। इसकी प्रहार क्षमता भी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से ज्यादा है। यानी आसान शब्दों में कहें तो ब्रह्मोस 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जाती है, जबकि चीन की मिसाइल 1 सेकंड में महज 200 मीटर ही जा पाती है। यानी दोस्तों भारतीय ब्रह्मोस 2 की यही खूबियां दुश्मन की चिंता का कारण बनी हुई हैं, क्योंकि ब्रह्मोस 2 ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अगर चला तो इसे रोक पाना किसी के बूते की बात नहीं है। दुश्मन अगर इससे बचने के लिए भागता भी है तो ब्रह्मोस पीछा करके उसका काम तमाम करके ही दम लेती है। दोस्तों ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को रूस की एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने मिलकर डेवलप किया है। इसलिए ब्रह्मोस का नाम दोनों देशों की नदियों, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा के नाम से मिलकर के बना है। दोस्तों ये मिसाइल रूस की P-800 ओकिन्स क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। किसी वॉरशिप और जमीन से लॉन्च होने पर यह मिसाइल 200 किलोग्राम के वॉरहेड ले जा सकती है, तो वहीं अगर इसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जाए तो आसानी से यह करीब 300 किलोग्राम के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। वहीं ब्रह्मोस 2 को इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, इसे बिल्कुल पकड़ पाना नामुमकिन जैसा जान पड़ता है। ब्रह्मोस को पहली बार 12 जून 2001 में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से लॉन्च किया गया था। 12 जून 2004 को इस मिसाइल को एक मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया। ब्रह्मोस इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट सुखोई 30 MKI में भी फिट हो गई है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना और ज्यादा खतरनाक हो गई है। दोस्तों ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का जमीन से हवा में वार करने वाला वर्जन जून 2020 में चीन से टकराव के बाद LAC पर तैनात किया गया था। 15 जून को गलवान घाटी में हिंसा के बाद सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती की थी, जिसके बाद से ही चीन तिलमिलाया हुआ था और चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मुखपत्र PLA डेली में एक खबर छापकर इसका विरोध जताया गया था, जिसमें चीन ने कहा था कि चीन से लगी सीमा पर ब्रह्मोस की तैनाती से इस क्षेत्र में स्थायित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सुपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती से चीन के तिब्बत और यूनियान प्रांतों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों साल 2016 में केंद्र सरकार की ओर से 4,300 करोड़ रुपए की लागत से इस मिसाइल की एक नई रेजिमेंट को तैयार करने और फिर उसे चीन के नजदीक अरुणाचल प्रदेश में तैनात करने को मंजूरी दी गई थी। इस रेजिमेंट में 100 ब्रह्मोस मिसाइलें, 5 मोबाइल ऑटोमेटिक लॉन्चर और 1 मोबाइल कमांड पोस्ट शामिल है, जिसके बाद से ही चीन तिल मिलाया हुआ है। हालांकि उस वक्त तो इसे तैनात नहीं किया गया था, लेकिन गलवान घाटी में संघर्ष के बाद तनाव हुआ और उसके बाद इसे 2020 में LAC पर तैनात कर दिया। माना जा रहा है कि ब्रह्मोस जैसी क्षमता वाली मिसाइल भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के पास नहीं है, या फिर हो भी तो फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चीन के पास 10,000 किलोमीटर रेंज वाली डोंगफेंग DF-31AG इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। चीन के पास मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल
DF-21D भी है और ऐसी बहुत सारी मिसाइलें उसके पास में है। लेकिन चीन के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो पानी, जमीन और आसमान से समान क्षमता से वार कर सकती हो। वहीं पाकिस्तान के पास बाबर 3 मिसाइल है जो केवल पनडुब्बी से मार कर सकती है। यानी दोस्तों, ब्रह्मोस का मुकाबला करने की क्षमता इनमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। भारत सरकार ने अगले 10 साल में करीब 2000 ब्रह्मोस मिसाइलें बनाने का लक्ष्य रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत और रूस अब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नए वर्जन पर भी काम कर रहे हैं। नई ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन देश के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवॉक्स के एयरक्राफ्ट भी ढेर कर सकेगी। दोस्तों, अवॉक्स सिस्टम को उसके साइज और वजन के हिसाब से हेवी और मीडियम रेंज के एयरक्राफ्ट में फिट किया जाता है। यह सिस्टम दरअसल सर्विलांस के काम आता है। इसकी मदद से एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे ऑपरेटर्स एक निश्चित दूरी तक फाइटर जेट्स और मिसाइलों पर नजर रखते हैं। लेकिन दोस्तों, यही ब्रह्मोस के साथ एक बड़ा खेल है। ब्रह्मोस 2 की तेज रफ्तार इसकी पकड़ में भी नहीं आती है और इसके सामने वो लगभग गायब जैसी रहती है। यही खूबियां ब्रह्मोस को दुनिया का सबसे डिमांडिंग वेपन बनाती हैं और इस मामले में भारत सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है और DRDO तेजी से इस मामले में रिसर्च कर रहा है। दोस्तों, ब्रह्मोस पर हमारी ये डिकोडिंग आपको कैसे लगी और किस तरीके से ब्रह्मोस दुनिया के सामने एक बड़ा हथियार है जो भारत की क्षमताओं को भी दर्शाता है? आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।